बहुत प्यार भाई स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स के चाल के बारे में, मतलब ऑपरेटर्स लोग कैसे कमाते हैं। तो अभी आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स लोगों की चाल मतलब ऑपरेटर्स मतलब क्या है कि आपको चार्ट को समझना पड़ेगा भाई लोग। अगर आप लोग चार्ट को समझोगे तो आप लोग ऑपरेटर को समझ सकते हो। तो वीडियो के एंड तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई लोग कि मार्केट कब भागता है और कब मार्केट नीचे आता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई लोग। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, चार्ट रीडिंग बताने वाला हूँ जो मैंने 1 वीक से मैं कर रहा हूँ ना। अगर आप लोग मेरे मतलब वीडियोस को मतलब फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, एक बार मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी, ठीक है, मैं शेयर करूंगा ऐसे कहा था। तो उस पीडीएफ में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर्स लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे किसी शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज़ और आज वो 200 रुपीज़ का है, तो आप लोग क्या बस बता सकते हो ये देख के कि भाई कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होते जा रहा है। तो आपने कैसे प्रेडिक्ट किया कंपनी का परफॉर्मेंस? आपने देखा शेयर के प्राइस को, आपने देखा शेयर के थोड़े से फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं ना उसको देखा, थोड़ा सा ट्रेंड को देखा। तो उसी तरीके से अगर आपको ऑपरेटर को समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा मुझे बताओ? चार्ट को समझना पड़ेगा। तो आप लोग चार्ट को समझोगे तो आप लोग ऑपरेटर को समझ जाओ। जैसे यहाँ पे आपने कंपनी को समझने के लिए क्या किया, कंपनी के शेयर को समझा, स्टॉक को समझा, प्राइस को समझा, ट्रेंड को समझा, तभी आप लोग कंपनी के बारे में समझ गई। मतलब यहाँ पे आप लोग को कोई फंडामेंटल देखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फंडामेंटल्स डाउन जा रहे हैं क्योंकि शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है। तो उस तरीके से अगर आपको ऑपरेटर को समझना है तो आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। अब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो के एंड में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है भाई लोग। ठीक है, 100% आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो आज का वीडियो में आपको हम लोग ये सीखने वाले कि मार्केट कब भागता है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। पहले तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा कि कब रिटेलर्स मतलब कब ऑपरेटर्स रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और कब उनको पैसा कमाने का मौका देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है भाई लोग। ठीक है, आप समझने का थोड़ा सा ट्राई करना, मैं थोड़ा सा चार्ट को ऐसा करूंगा ताकि ना आपको समझने में ईजी रहे भाई लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना भाई लोग कि मार्केट स्पीड से ऐसे मोमेंटम किया। तो जब मार्केट स्पीड से मोमेंटम करता है ना, तो जब भी मार्केट ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ पे बहुत से लोग सेल करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ये वाले जो सेल्स उनके ये सेल होते हैं ना उनको हिट करता है। फिर और भी यहाँ पे सेलर्स सेल करने का ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा और मार्केट नीचे आता है, फिर उनके ऐसे लीड करता है। फिर यहाँ पे और सेलर्स सेल करने का ट्राई करते हैं, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर इनका ऐसे लीड करता है। तो यहाँ से समझ में क्या आता है ना कि जब मार्केट इस तरीके से भागता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट फिर ऐसा ही कंटिन्यू करता जाए। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से भागता है ना भाई लोग, तो यहाँ पे मार्केट रिटेलर को ट्रैप करता है। कहाँ पे ट्रैप करता है अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा भाई लोग। ठीक है, आपको क्या आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा कि मार्केट जब इस तरीके से मोमेंटम करता है तो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से जब मोमेंटम करेगा तो प्रोबेबिलिटी होती है कि उस तरीके से ऊपर भी आए। लेकिन जब धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता है ना तो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो बॉटम है ना मार्केट उसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये कहाँ पे होना चाहिए ऐसा। अगर सपोर्ट के नीचे वगैरह होगा तो वो दिक्कत कर सकता है, वीडियो के एंड में बात करेंगे उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे समझो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, वो कैसे गया मुझे बताओ? स्पीड से गया है, स्पीड से गया है, फिर धीरे धीरे करके गया, स्पीड से गया ना। तो अगर ये स्पीड से जाएगा मार्केट तो हो सकता है कि बाद में स्पीड से आए। ठीक है, इतना समझिए आप लोग। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ, जैसे और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि ना आपको समझने में ईजी रहे भाई लोग। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ से मार्केट क्या किया मुझे बताओ? धीरे धीरे करके आया या स्पीड से आया? धीरे धीरे करके आया फिर स्पीड से आया। तो यहाँ से मार्केट स्पीड से आया। ठीक है, ये स्पीड से आएगा तो प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करे। रिकवर भी कहाँ पे करता है? जब मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है ना भाई लोग, तो यहाँ से ही मार्केट रिकवर करता है। क्योंकि समझ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। आप लोग क्या करते हो ना, चार्ट को नहीं समझते हो ना, तभी सब कुछ दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे समझो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ? सपोर्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ? सपोर्ट है। अब मान लेते कि यहाँ पे किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल राम है। ठीक है, तो ये राम जी यहाँ पे उन्होंने सेल किया, मान लेते कि 1000 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फिगर है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। 1000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। अब सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो, अगर राम जी ने सेलिंग की है, ठीक है, आप लोग वो लोग क्या करेंगे? ऑप्शन को सेल करेंगे ना, बाय तो थोड़ी नहीं, बाय तो नहीं करेंगे, बाय तो हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होता है? कैपिटल कम होता है। वो लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। आप सिंपल से थोड़ी सी सेलिंग को दिमाग से निकाल दो। यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? ऑप्शन को सेल करेंगे ना, ऑप्शन को सेल करेंगे। ये थोड़ा सा भूलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करना और पीए को शॉर्ट करना ऐसे समझाऊंगा ना तो आपका कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हम लोग वर्ड में समझेंगे कि यहाँ पे उन्होंने सेल किया। ठीक है, कॉल को पुट की हम लोग बात नहीं करें, हम लोग बाय और सेल के बारे में बात करें। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे सेल किया। तो अगर वो लोग सेल करेंगे यहाँ पे और उनको प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पे कौन चाहिए मुझे बताओ? अगर उन्होंने सेल किया है ना यहाँ पे, तो उनको क्या चाहिए मुझे बताओ? मार्केट में बायर चाहिए। अगर उनको पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना है तो, अगर उन्होंने सेल किया है तो। आप सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो भाई लोग
कि मार्केट कब रिवर्स करता है। तो यहाँ पे उनको बायर चाहिए। मैं आपको इन डिटेल में बता रहा हूँ भाई लोग, क्योंकि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो ना तो मैं भी अपना 100% दूंगा। आप ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। राम जी ये ऑपरेटर है, इन्होंने 1000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है। अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना हो, ठीक है, वहाँ पे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना हो तो उनको क्या चाहिए मुझे बताओ? मार्केट में बायर्स चाहिए। और अगर मार्केट में बायर्स आएंगे तो सेलर भी कोई तो चाहिए ना। तो सेलर्स जब मतलब देंगे तभी तो ये बायर बाय करेगा ना। तो सेलर कहाँ पे सेल करेंगे मुझे बताओ? सिंपल, सेलर सपोर्ट के पास में सेल करेंगे या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद सेल करेंगे। सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स सेल करेंगे भाई लोग, ठीक है। अब ये सेल वाली क्वांटिटी आई कहाँ से? ये वाले जो सेलर्स है ना, इनसे ही इनको क्वांटिटी आई और इन्होंने इनसे पोजीशन को बाय किया। और जब वो लोग ऑपरेटर जी जो राम जी है ना, वो जब बाय करेंगे तो फिर इस तरीके से मोमेंटम अपर की साइड में आता है। ये थोड़ा सा आपका दिमाग हिल सकता है, थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आप लोग ऐसा मतलब समझ पाते हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो। अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया ना भाई लोग, या फिर थोड़ा से इस एग्जाम्पल से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो समझो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाय किया है और मार्केट अगर हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे किसी ने बाय किया ना, तो उनको क्या चाहिए मुझे बताओ? मार्केट में सेलर्स चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया तो पोजीशन को कहीं पर भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर उनको यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे अगर उन्होंने बाय किया तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है ना उनको, तो उनको क्या चाहिए मुझे बताओ? सेलर्स चाहिए। और तो सेलर्स चाहिए तो सेल उनको क्वांटिटी को सेल करना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी को उनको सेल करना है किसको? बायर्स को। तो बायर्स कहाँ पे आएंगे मुझे बताओ? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद। तो जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स आएंगे तभी वो लोग क्या करेंगे? इनको क्वांटिटी सेल करेंगे। और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस तरीके से आता है। तो क्यों आता है? ये लोग जो होते हैं ना, जिन लोगों ने भी बाय किया होता है ना, वो लोग क्या करते हैं? सेल करते। किन बायर्स को सेल करेंगे? ये वाले जो बायर्स होते हैं ना, इनको लोग क्वांटिटी को सेल करेंगे, तब जाके उनको प्रॉफिट। यहाँ वाले जो सेलर्स होते हैं ना, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तब जाके मोमेंटम नीचे आता है। और ये वाले जो सेलर्स होते हैं ना, यहाँ पे सेल या फिर बाय जिन्होंने भी किया है, बाय किया होता है, वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लॉस को बुक करेंगे। सेलर्स को यहाँ पे अगर सेल वगैरह किसी ने किया होगा एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, तो लोग तो प्रॉफिट करेंगे। समझ गए यहाँ पे? अब फिर से हम लोग इसी पॉइंट पे आएंगे। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक समझ गए आप लोग कि मार्केट अगर धीरे धीरे करके आता है ना भाई लोग, तो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहां से ऊपर ना जाए। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्पीड से मार्केट आया ना, यहाँ से मार्केट स्पीड से आ गया तो स्पीड से नीचे आ गया। लेकिन यही मोमेंटम अगर धीरे धीरे करके होता है, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे करके मोमेंटम हो रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट ऐसे ही करे। अगर ये इस तरीके से करेगा तो प्रोबेबिलिटी होती है कि इस तरीके से जाए। जैसे यहाँ पे समझो, इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है ना ऊपर की साइड में, तो इस तरीके से मोमेंटम आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना, तो इस तरीके से ऊपर है, क्योंकि ये वाले जो बायर्स होते हैं ना, वो कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और ये वाले जो बायर्स होते हैं ना भाई लोग, वो प्रॉफिट कहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। कौन से बायर मुझे बताओ? ये वाले जो यहाँ पे जो लोग बाय करते हैं ना, या फिर यहाँ पे बाय करते, तो लोग कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब प्रॉफिट कहाँ पे बुकिंग करेंगे ना, वो भी मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, वो भी जोन बताता हूँ कहाँ पर बुक कर दे। अगर सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो अगर उन्होंने बाय किया है और मोमेंटम आ रहा है, तो जहां पे ज्यादा बायर्स मिलेंगे वहां पे वो लोग सेल करेंगे। किसको? इसी बायर्स को। और अगर मैं आपको सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर उन्होंने सेल किया है तो यहाँ पे मार्केट में क्या चाहिए मुझे बताओ? सेलर्स चाहिए। तभी वो लोग क्या करेंगे? ये वाले जो सेलर्स है ना, इनको क्वांटिटी को बाय करेंगे और इसी क्वांटिटी को इनको दे देंगे और ये सेल करेंगे। फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ये करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से जाता है ऊपर की साइड में। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ? मार्केट धीरे धीरे करके जा रहा है। जैसे समझो, मार्केट आया, फिर मार्केट ने लो लगा दिया, फिर मार्केट गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो इस तरीके से जब मार्केट जाता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू करे। लेकिन जब इस तरीके से जाता है ना, जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया? इस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आया, ठीक है। इस तरीके से अगर जाएगा तो इस तरीके से नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन वहाँ पे होना चाहिए साइकोलॉजिकल लेवल वाई लोग, ठीक है, उसको मिस नहीं करना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट होना चाहिए। वो मतलब अगर साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पे ऊपर अवेलेबल है तो वेट करना पड़ता है कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होने दो। जैसे यहाँ पर भी समझो, यहाँ पर क्या किया मार्केट ने मुझे बताओ? इस तरीके से मार्केट ने फॉल किया, इस तरीके से रिकवर किया, इस तरीके से फॉल करेगा तो इस तरीके। लेकिन मार्केट अगर धीरे धीरे करके जाता है ना भाई लोग, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल को भूलना नहीं है भाई लोग, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, PSY लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PSY लेवल को भूलना नहीं है, PSY लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसा ब्रेकआउट, तो ऐसा जब ब्रेकआउट हो उसमें साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल जो आपको लेवल दिख रहा है ना 21,500 का, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको एलिमेंट को उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो बहुत ईजी भाई लोग, ठीक है, कंफ्यूजन वगैरह कुछ नहीं करना है यहाँ पे। बस 2 पॉइंट्स को हमेशा याद रखो। अगर ये यहाँ पे किसी ने सेल वगैरह किया हो, किसी ऑपरेटर ने, ठीक है, किसी ऑपरेटर ने सेल किया हो, तो उन्होंने सेल किया ना,
तो उनको अगर प्रॉफिट को यहाँ पे, या फिर प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लॉस भी हो सकता है उनका, तो उनको अगर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उनको बाय करना पड़ेगा। और अगर उनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए मुझे बताओ, सेलर्स चाहिए। तो सेलर्स कहाँ पे आएंगे, सपोर्ट के ऊपर सेलर्स कोई सेल करेगा क्या मुझे बताओ, नहीं ना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन उनके पास सेल करेंगे। तो जब वो लोग सेल का यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे तभी वो लोग क्या करेंगे, इंसो क्वांटिटी बाय कर लेंगे, फिर मार्केट जाता है यहाँ से ऊपर। जैसे यहाँ पे समझो, अगर किसी ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा किसी ऑपरेटर ने, तो उनको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो बायर्स चाहिए, ठीक है। और ये वाले जो सेलर्स हैं इनको अगर यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए मुझे बताओ, सेलर्स चाहिए। तो सेलर्स कहाँ पे काम करेंगे, जैसे ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन वगैरह होता है ना, तब यहाँ पे सेलर्स काम करेंगे। या फिर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे यहाँ पे कौन काम करेंगे मुझे बताओ, सेलर्स ही काम करेंगे। तब वो लोग क्या करेंगे, इनसे ही बाय कर लेंगे, फिर मार्केट जाता है ऊपर की साइड में। हमेशा ऐसा ही होता है, जैसे अगर यहाँ पे किसी ने बाय वगैरह किया हो, ठीक है, यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने बाय किया होगा, ये चार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ना तो ऐसा होगा। मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि ना आपको समझने में इजी रहे। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा ऑपरेटर ने, अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो उनको क्या चाहिए, यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। और सेल अगर उनको सेल करना है तो मार्केट में कौन चाहिए मुझे बताओ, बायर्स चाहिए। बायर्स काम कहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट वगैरह होता है तो यहाँ पे बायर्स काम करेंगे, तब जाके उन लोग प्रॉफिट बुक करके मार्केट नीचे आएगा। भाई लोग 100% कुछ भी नहीं होता, बस आपको चार्ट ट्रेडिंग को समझना है। आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 100% नहीं चाहिए हमें, 80 to 90% भी आपकी अगर एक्यूरेसी होगी ना भाई लोग, तो वो भी हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, अगर डायरेक्टली मार्केट मोमेंटम करता है ना भाई लोग, डायरेक्टली मोमेंटम करता है तो यहाँ पे बहुत से लोग ना, रिटेलर्स लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पाते, ऐसे स्पीड से मोमेंटम आता है। तो रिटेलर कहाँ पे सेल करेंगे, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है ना तब वो लोग सेल करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद ही रिटेलर सेल करेगा। लेकिन ये वाले जो ऊपर वाले जो सेलर्स होते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे भाई लोग, तब जाके मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। और मार्केट धीरे धीरे करके आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने का ट्राई कर सकता है। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है, देखो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया, मार्केट रिवर्स तुरंत नहीं करेगा। रिवर्स कहाँ पे करेगा ना, जहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा सेलर्स और बायर को। ध्यान से सुना भाई लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई लोग, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, चार्ट इनको बहुत मैं टाइम देता हूँ, तब मैं जाके आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको समझना है ना भाई लोग, तो मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ, जाके थोड़ा सा समझने का ट्राई करो बस। यहाँ पे अगर जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम आता है ना, तो रिवर्स कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेलर्स या फिर बायर्स को कंफर्मेशन मिलेगा। अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सेलर्स को कंफर्मेशन मिलना चाहिए। सेलर्स को कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे सेल्स को कंफर्मेशन मिलता है, तब जाके मार्केट मोमेंटम करता है अपर साइड। तो उस तरीके से ये आपको समझना है। और चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो भाई लोग, चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करोगे ना, तभी आप लोग समझ पाओगे, इजीली समझ सकते हो कि मार्केट कब और किस तरीके से जाता है। और धीरे धीरे करके जितना मोमेंटम आएगा ना, उतना अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मार्केट धीरे धीरे करके आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू भी करे। लेकिन ये आप मतलब ये सेलर्स यहाँ पे जो सेल होते हैं ना, उनको भी ट्रैप कर सकता है। ये कहाँ पे करेगा, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के सेल होते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिर बोल सकते हैं यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा बन रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, हो सकता है ये थोड़ा सा रिकवर हो जाए, फिर यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके फिर नीचे जाए, वैसा हो सकता है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। बस हमेशा याद रखो क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया ना, वो लोग प्रॉफिट कहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, तो वो लोग यहाँ पे तो प्रॉफिट में नहीं होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट का जो पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ना। हमारे जैसे 30-60 पॉइंट्स तो लेकिन नहीं जाएंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पॉइंट चाहिए। तो उस तरीके से जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस से डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है, और किसी मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आके फिर ऐसा ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाले जो बायर्स होते हैं ना, फर्स्ट बायर जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये वाले यहाँ पे फर्स्ट बायर है और यहाँ पे सेकंड बायर है, तो सेकंड बायर्स कहाँ पे प्रॉफिट में आएंगे, यहाँ कहीं पे। तो हो सकता है ये ट्रेंड थोड़ा सा कंटिन्यू करे। यहाँ पे क्या है कि ये वाले जो बायर्स हो कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसलिए मतलब ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई ऐसे ब्रेकआउट पे बाय मत करो, थोड़ा सा यन पैटर्न बनने दो, फिर ब्रेकआउट पे बाय करो, वो प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा कंटिन्यू करे। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर सीखने को मिला होगा तो आप लोग एक कमेंट्स कर सकते हो भाई लोग, मेरे लिए करना, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो और व्यूज़ भी थोड़े से डाउन हो रहे, तो मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर एक भी कमेंट आ जाएगा ना भाई लोग, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सीखने के ऊपर फोकस करो, लर्निंग के ऊपर फोकस करो। ये लर्निंग के फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई लोग। वेल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले।
वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत पर आपको थैंक यू सो मच।